सुना है प्यार और तितलियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं और हसीन और खूबसूरत लगने लग जाती हैं। तो जी वीवर्स, इसको देखते हुए इस वीडियो के साथ रहिएगा और तितलियों को ले आएं अपने घर में, कभी तो ड्रेसेस पे और कभी दीवारों पे। तो जी वीवर्स, इसी तरह के वीडियोस का आइडिया लेते रहें और तितलियों को बागों की बजाय अपने घरों को भी सजाना शुरू कर दें। तो ये एक हमारे पास शर्ट का फ्रंट साइड है, इसको देखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। सबसे पहले हमने बुकरम ली है 10x10। ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया है, 10x10 का है। इसको हमने सेंटर कर लेना है, 4 पार्ट्स में इसके हिस्से करके सेंटर हमने कर लेना है ताकि हमारे बटरफ्लाई का सेंटर यहाँ पे बने। बुकरम का सेंटर करते हुए हमें एक पेपर का पीस चाहिए। ये मेरे पास एक मोटा सा पेपर है, यानी ये जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं उनका ये बाहर वाली साइड है। तो इसके ऊपर मैं बटरफ्लाई का सेंटर बना रही हूँ। तो ये देखें, इसकी 2.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 0.5 है, आधा इंच होनी चाहिए। और इसकी लंबाई जो है वो 2.5 होनी चाहिए। तकरीबन हमें इतना ही ये पीस चाहिए। तो ये हमारे पास बड़ा है, इसका जो लेंथ है वो हमें 3.5 चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको मार्कर की मदद से ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लिया है ताकि आपको भी नज़र आ जाए। तो इस तरह का विंग जो है हमने सबसे पहले सेंटर में बनाएंगे। और आपने ये देखना है कि आपने बार बार पेपर को उल्टा सीधा नहीं करना, बल्कि एक ही साइड रखनी है और इसी साइड को नीचे वाली साइड पे रखते हुए बिल्कुल आपने लाइन के साथ रखना है। और इसकी जो इसका कॉर्नर है, इसका बिल्कुल आपने उस ऊपर वाले के साथ रख के लगाना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना। इस तरह इसके जो विंग्स हैं वो फूले हुए और खुले खुले हमें नहीं लगेंगे, बिल्कुल तंग से हो जाएंगे, जिससे ये बटरफ्लाई की जो शेप है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से दोनों साइड पे हमारे 3 विंग्स जो हैं हमने ड्रॉ कर लेने हैं। अच्छा, बटरफ्लाइज भी कई तरह की होती हैं, कई विंग्स जो हैं इनके डिफरेंट होते हैं। ये सबसे आसान वाला विंग है जो आपके लिए बहुत आसानी से आप घर बैठे बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई बटरफ्लाई को फॉलो कर सकते हो। इस तरह बुकरम को जो ब्लैक कलर के पेपर के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया है। अब हमने इसको, ताकि हमारी दूसरी साइड से हमें नज़र आए, तो हमने क्या करना है कि सिंपल वाइट कलर का थ्रेड जो है वो हमने मशीन पे लगा लिया है और उसी की मदद से अब हमने इन्हीं लाइन के ऊपर रहते हुए यानी सादा सिलाई लगा लेनी है। और इसका जो टॉप होता है यानी कि बखिए का साइज़ हमने सबसे बड़ा कर लेना है, क्योंकि हमें इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं। जस्ट हमने ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए कि कहाँ हमारा कौन सा विंग है और कहाँ पे हमने क्या शेप देनी है, इस शेप को प्रोमिनेंट करने के लिए हमने सादा सिलाई लगानी है। तो इसी तरह बिल्कुल विंग के साथ साथ जहाँ जहाँ भी हमने ड्राइंग की है उस साइड पे आपने ऐसे सादा जो है वो सिलाई लगाते जाना है। इसके साथ ही तमाम व्यूवर्स के लिए मेरी ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो सोच किस बात पे रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन वीडियो स्किप करने से पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। और इसी तरह के मैं आपके लिए और भी अच्छे और आसान आइडियाज़ लेके आऊँ। और इस तरह से अच्छा लगता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं आपके चैनल्स पे आते हैं तो खुशी मिलती है। ये एक मोटिवेशनल पॉइंट होता है हर बंदे के लिए, ख़्वाह वो किस लेवल पे भी हो। तो चलें आप देखें, ये इसका ऊपर वाला जो है हमने बटरफ्लाई बना ली है, इसका स्केच ऊपर आ गया है। ये मेरे पास कुछ चरमा डोरी है और कुछ जो है वो जिगजैग डोरी है। इन दोनों की मदद से हमने इस बटरफ्लाई को सजा लेना है और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। कैसे करनी है, तो जहाँ पे हमने ये सिंपल सादा सिलाई ली है वहाँ पे हमने स्टार्ट करना है सादा चरमा डोरी से। तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, तो स्टार्ट हमने वहाँ से ही लेना है जहाँ से हमने अपनी ये बटरफ्लाई का पेपर से स्टार्ट किया था, यानी कि वेरी सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे आपने स्पीड जो है उसका भी ध्यान कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टांका बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टांका रखें और आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाते हुए, क्योंकि इसको आपने कहीं से राउंड करना है, कहीं से आपने इसका कोना निकालना है, तो इन सारी चीज़ों का आपने ऐसे ही ध्यान करना है। तो ये जो है हम सिर्फ सिंपल चरमा डोरी से ही नहीं बना रहे, बल्कि हम सिंपल बारीक जिगजैग डोरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से व्यूवर्स क्या है
कि ज़रूरी नहीं कि आप बटरफ्लाई बनाएं। असल में ये प्योर जो है वो बटरफ्लाई नहीं है, बल्कि बटरफ्लाई के साथ ये बो भी है नीचे को। इस बो के को भी आपने साथ साथ ही कवर करना होता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे सिलाई लगी है और आपने ये नहीं कि हमने ऐसे सीखा था तो हमने ऐसे ही बनाना है, नहीं, जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही आपने फॉलो करना है, जैसे आपको अच्छा लगे आपने ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने सिंपल जो है चरमा डोरी लगा ली है। अब हमारे पास ये छोटी बारीक जिगजैग डोरी है। इसको कहाँ पे लगाना है? इसको अंदर वाली साइड पे लगाना है। एक हमारी लाइन फिक्स हो गई है, अब उसी लाइन के बिल्कुल साथ साथ रखना है। इसमें तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ ना आया करे तो आप स्पीड को स्लो कर लिया करें, यानी वीडियो स्पीड स्लो में देखेंगे तो आपको डिज़ाइन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये आपको स्पीड जैसे मुझे भी स्टार्ट में नहीं पता था कि वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ानी है। एक ही वीडियो को लेके सारा सारा दिन मतलब जहाँ तक ज़रूरत होनी लेके बैठे रहना, या कुछ देख रहे हैं तो ज़्यादा है वो लंबा है, फिर भी तो हमने क्या करना है कि जैसे ही यूट्यूब पे हमने वीडियो लगानी है वो एक गरारी सी बनी हुई आ जाती है, यानी वो फिरकी सी गोल सी, उसको आपने जैसे क्लिक करना है उसके अंदर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है। तो वहाँ से स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, स्पीड तेज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, स्पीड तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जहाँ पे समझ नहीं आती वहाँ ज़रूर स्पीड स्लो करके देखा करें। जी व्यूअर, इस तरह हमने जहाँ जहाँ हमें आसानी लगी एक साइड से स्टार्ट करना है और पूरा ऐसे ही हमने गोलाई के अंदाज में घुमाते हुए अपना पूरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लेना है। अब इसके अंदर अगेन हमने क्या करना है कि चरमा डोरी को फिक्स कर देना है, जिस तरह से हमने ये जिगजैग डोरी लगाई है। इस तरह से हमारा जो ये बटरफ्लाई वाला गैप है ये भी कम होता जाएगा और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट होता जाएगा। ये हम फिर अंदर से चरमा डोरी के साथ इसकी फिलिंग कर रहे हैं। आप अगर करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक ही किस्म की लेस से भी इसको कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ये डिज़ाइन थोड़ा-सा बड़ा है, इस पे कास्ट भी थोड़ी-सी कम है, बल्कि आप कह लें कि नो कास्ट वाला ही हाल है। ये बहुत सस्ती और आम सी एक डोरी है जो कि बाज़ार से ईज़ी से मिल जाती है, हर जगह से ही मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आप किसी गोल लेस, गोल डोरी, मुकरामा डोरी, वो कोई भी आप फिरकी के ऊपर कोई धागा चढ़ा के तब भी ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे ये है कि ये प्रोमिनेंट होने वाला डिज़ाइन है, कम पैसों में प्रोमिनेंट होने वाला खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये बच्चों की अगर शर्ट के बैक साइड पे हम बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, फ्रंट पे बनाएं तो फिर भी अच्छा ही लगना है। इसका अगर साइज़ छोटा कर लें तो हम ट्राउज़र्स पे फिट कर सकते हैं, हम इसे स्लीव पे फिट कर सकते हैं, हम इसे बॉडी पे फिट कर सकते हैं, जहाँ हमें अच्छा लगे हम कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ जो हैं वो सिल्वर कलर के मोती हैं। इनको मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं लगाती हूँ मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, फिर बैक आती हूँ। बैक से ये देखें 2 मोती जो हैं 4 लिए थे, 2 के अंदर से आके दोबारा 2 को फिल किया है और फिर आगे 4 डाले हैं, फिर 2 के पीछे आके यानी सेंटर से आके उठाया है स्टिच और उन 2 मोतियों के अंदर से जाना है। इस तरह क्या होता है कि बिल्कुल भी टेढ़े नहीं लगते, ऐसे लाइन एग्जैक्ट ज़बरदस्त सीधी-सीधी आ जाती है और टांका भी मजबूत हो जाता है। जिस तरह से हमने एक मूंछ बनाई है, इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने बना लेनी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी होती है ना कि बटरफ्लाई की ये चीज़ बनी होती है। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह से मैं इसके अंदर वाला गैप भी थोड़ा-सा फिल कर रही हूँ इन्हीं मोतियों की मदद से। मेरे पास कोई क्रिस्टल वगैरह घर पे नहीं थे, तो मैंने इधर-उधर भी ध्यान किया है लेकिन मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो इन्हीं मोतियों की मदद से मैंने सिल्वर जो है इसका अंदर वाला विंग जो है इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो दिल तो कर रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ क्रिस्टल के नग होते, मोती होते, तो लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आज डिज़ाइन जो है वो सादा-सादा ही देख लें। तो ये देखें जिस तरह के हमने एक विंग तैयार किया है तो 6 के 6 विंग हमारे रेडी हैं। अब नीचे जो बो है वो क्यों खाली रह जाए, वो बद्दुआएँ देगी कि मुझे छोड़ दिया, ऊपर वालों को कर लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि नीचे वाले को भी मैं साथ ही कवर कर लेती हूँ। तो नीचे वाले भी हमने इसी तरह से मोती लगा दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लो कास्ट बल्कि नो कास्ट में कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये हर डोरी हर कलर में मिलती है, आप चाहें तो जिस मर्ज़ी कलर पे इसे अप्लाई करें
और मुझे लाज़मी दुआओं में आपने याद रखना है और ढेर दुआएं आपने देनी है और दुआ करें कि मेरा चैनल जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर जाए, ताकि मुझ में और मोटिवेशन जो है पैदा हो और मैं और अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आई। इसके साथ ही आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और क्या कह सकती हूँ, बाय बाय कर दूँ कि नहीं? नहीं, अभी आप डिज़ाइन देख लें ताकि आप जो है इसकी फाइनल लुक जो है आपको पता चल जाए कि कितनी हसीन लग रही है। और ये बिल्कुल विद इन नो टाइम आप इस डिज़ाइन को ना रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप ये देख लें। यहाँ पे फ्रंट पे भी अगर आप कोई क्रिस्टल मोती कुछ भी लगाना चाहते हैं तो जाएं वीवर्स, बाज़ार से कुछ भी मिलता है, आप कहीं कोई भी अप्लाई कर लें। और इसके साथ ही टाटा, बाय बाय, वस्सलाम।